तहतंशनन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिक नमियोषेधशोहा गुरुवे गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। श्री 24 ठाणा गंधराज जी। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उविनम्योवन स्वभावे मनसि ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सभी एक ही साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सिद्धि नमो नमः। नमः ओम सिद्धि नमो नमः। सिद्धि नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 ठाणा जी गंधराज जी, जहाँ अध्यात्म ज्ञान की गंगा को, आनंद स्वरूप की आत्मा की अनंत शक्ति के प्रवाह को सहज मोक्ष मार्ग के रूप में दर्शाते हुए आचार्य श्रीमद् जन तारण स्वामी 24 स्थान से परिभ्रमण कैसे मुक्त हो, अर्थात 24 स्थान परिभ्रमण से जीव कैसे छूटे, इस रहस्य को बता रहे हैं। रहस्य तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत गूढ़ है, और इस सूक्ष्म रहस्य को समझना, इस गूढ़ रहस्य को समझना बहुत दुर्लभ में दुर्लभ है भैया। और अपन इस दुर्लभ रहस्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि अपनी श्रद्धा में उतार रहे हैं, अपनी स्वीकारता में ले रहे हैं, तो वास्तव में भव्य जीव है, क्योंकि भव्य ही भव भ्रमण का नाश कर सकता है, और भव्य जीव ही इस भ्रमण से मुक्त होकर अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। चलिए दीदी, हाँ ये लो वाला फोटो, कल वाली गाथा का शायद पद रह गया था ना दीदी, कल वाली गाथा का पद शायद, तो अपन कल वाली गाथा का पद ले रह करके पूरा अपन अगले आगे चलते हैं। चलिए, सहज सी बात है, तारण स्वामी का सहज सा उपदेश है। पहले गाथा कर ले अपन। ओ वन्नम पयम चा ज्ञान ममलम। देखो भैया, मालूम तो अपने को कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि तारण स्वामी कह रहे हैं अपना पद प्रकट हो गया, पे अर्थ प्रयोजनी पद का उदय हो गया है। ममल केवल ज्ञान में सिद्ध स्वभाव की लीनता प्रकट हो गई है। अपने परम पद के जागरण होने से, सिद्ध पद में आनंद उत्पन्न होने से, अर्थात सिद्ध पद की लीनता होने से, पयम अपने आत्म पद के जागरण से, कम मम विलियम सारे के सारे कर्मों का नाश हो गया। और वन्नम नंद सुखी स्वभाव क्षिपनम, देखो तो स्वाकृत स्वभाव, पर भाव से भिन्न, पर्याय भाव से भिन्न, अनंत चतुष्टय में
अपना स्वाकृत जो अनादि निधन स्वभाव है वो साहिक स्वभाव आत्मा में दृढ़ता स्थिरता प्रकट हो गई। कम्मस्य भाव विलियम, और कर्मों के सारे अज्ञान भाव विला गए। सावधान जीवात्मा, सारा अचेतन अज्ञान भाव विला गया है, सुखी स्वभाव प्रकट हुआ है। सावधान। और वंदम अनंत विशेष ज्ञान रमणम, हे भव्य आत्मा देखो तो अनंत विशेषताओं में इस ज्ञान स्वभाव की रमणता आत्म रमणीयता जाग गई है। ज्ञान स्वभाव में रमणता हो रही है और सारे अनंत कर्म दृष्टि से विला गए। कर्मों का भाव दिखाई नहीं दे रहा। जम जम कम उबंद अशेष रमनम भैया, और जहाँ जहाँ शेष कर्मोदय अर्थात बचे हुए कर्मोदय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कर्मोदय तो बचे, जो शेष कर्म दिखाई दे रहे हैं जो परिणमन में जानने में आ रहा है, राग रूप देश रूप जो भावधारा उत्पन्न हो रही है, संयोग में द्रव कर्म नो कर्म का जो संयोग चल रहा है, ज्ञानस तम तम विलियम, वहाँ वहाँ ज्ञान की दृष्टि होने से सब अपने आप बिला रहे हैं। मार्ग तो इसी का नाम है भैया। तारण स्वामी द्वारा जो मार्ग दिया है ना, वास्तव में मोक्ष मार्ग तो इसी का नाम है, बाकी तो सब कचरा कूड़ा है। चलिए देखते हैं। ममल ज्ञान के उदय से पद विलाता इन कर्मों का, स्वाकृत प्रकट हुआ अनंत स्वभाव से, ज्ञान से कर्म का भाव खिपा। सम्यक ज्ञान में ज्ञान की रमणता अनंत कर्मों को विलाती है। जहाँ जहाँ कर्म शेष रह जाते विलाते वहाँ ज्ञान शक्ति है। चलिए उन्होंने अपने पद के साथ सेट किया है, अपन अनुभव देखते हैं क्या है। ममल ज्ञान पद के उदय से, भाई एक बहुत अच्छी सी बात है। अपना ज्ञान, ममल ज्ञान मतलब जहाँ ना कर्मल था, ना है, ना होने की संभावना है। इसे कहते हैं अनादि निधन सत्ता, त्रिकाल शुद्ध सत्ता। जहाँ ना थे, ना है, ना रहेंगे। तो मतलब मोक्ष मार्ग इसी का नाम है जहाँ द्रव स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाए। मोक्ष मार्ग इसी का नाम है जहाँ ऐसे द्रव स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए। कैसे द्रव स्वभाव की? ममल ज्ञान में, जहाँ कर्मल का कोई नामो निशान ना हो, अपना शाश्वत सिद्ध पद ही सहज अनुभव में प्रकट हो जाए, उदय हो जाए। और ऐसे स्वपद के प्रकट होते ही बिलाता इन कर्मों का सारा अशुद्ध भाव है। जितने भी कर्म जन्य रूप पर्याय बंध हैं वे सब बिलाते हैं, लेकिन कब बिलाते हैं? जब ममल ज्ञान में पद स्वयं अनुभूति में प्रकट होता है, तब बिलाते हैं। स्वाकृत प्रकट हुआ अनंत स्वभाव से। देखो भैया, अपना आत्मा, अपन ने कल भी चर्चा करी थी, ना इसे बनाना है, ना इसे उत्पन्न करना है, ना इसे कहीं से लेके आना है। यह आत्मा स्वाकृत स्वयं दर्शन ज्ञान की चेतना का भाव शुद्ध स्वभाव वाला है, अनंत सुख में सत्ता है। स्वाकृत स्वयं का ये आत्मा, स्वाकृत चेतना स्वयं प्रकट हुई है, अनंत चतुष्टय में भाव में अनुभव में आ रही है। इसे ज्ञान स्वभाव के जागरण से कर्म का भाव सारा का सारा खिपा गया। खिप गया मतलब दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया। सम्यक ज्ञान में ज्ञान की रमणता। देखो भैया, मिथ्या ज्ञान क्या करता है? मन वचन काया में रमणता। लेकिन जहाँ ज्ञान समीचीन होता है, सम्यक ज्ञान में ज्ञान की रमणता अनंत कर्मों को विलाती है। जहाँ जहाँ कर्म शेष रह जाते, इसके बाद भी यही अभी मोक्ष नहीं हुआ ना, तब तक कर्म तो है, घातिया घातिया कर्मों का संयोग तो है। जहाँ जहाँ अभी भी जो कर्म शेष है बिलाते, वहाँ ज्ञान शक्ति है भैया। जहाँ जहाँ आत्मज्ञान की शक्ति प्रकट होती है, वहाँ शेष बचे हुए कर्म भी धीरे 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 करके क्या होते हैं भैया? फटाफट सब नष्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि तारण स्वामी तो एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वभाव को देखो, खर मिला जाएंगे। तो देखो भैया, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं। आप करें या हम करें, उपाय यही है कि आत्म स्वभाव को देखो और कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाएगा। ऐसी बात यदि अपने को समझ में आ जाए, इसी तारण स्वामी की अंतर अनुभूति का रहस्य यदि अपने को समझ में आ जाए कि मात्र स्वभाव की दृष्टि से
एक ही उपाय है बस, मात्र अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से ही ये संसार पर्याय परिभ्रमण मिलाएगा। और जीवात्मा यदि अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, तो ये संसार पर्याय परिभ्रमण मिलाने वाला नहीं। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से पर्याय परिणमन का पर्याय परिणमन रूप संसार भाव छूटेगा। ये द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तो ये पर्याय परिणमन संसार भाव छूटने वाला नहीं। इसलिए बहुत सावधान और बहुत सचेत रहना अपने को। क्या कहना है, जहाँ जहाँ ये कर्म दिख रहा है, भैया अपन कहते हैं ना, ये राग के भाव चल रहे हैं, देश के भाव चल रहे हैं, कर्तव्य के भाव चल रहे हैं, भोक्तत्व के भाव चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, संयोग में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ के भाव चल रहा है, मान कसाय के भाव चल रहा है। तो जहाँ जहाँ ये कर्म के उदय दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ कर्मधारा दिखाई दे रही है, वहाँ वहाँ जीवात्मा आत्म स्वभाव का आश्रय लो, अर्थात आत्मज्ञान की शक्ति को प्रकट करो। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आत्मज्ञान की शक्ति प्रकट होगी, अर्थात सरल भाषा में जहाँ जहाँ भेद ज्ञान होगा, वहाँ वहाँ कर्म अपने आप ही विला जाएंगे। नवीन कर्म बंद अनंत संसार नहीं बनेगा भाई। यदि भिन्न रहोगे तो कर्म बंद नहीं होंगे, कर्म के उदय आएंगे और विला जाएंगे, नया आश्रय बंद नहीं होगा, अनंत संसार की अनंत धारा नहीं बनेगी। और भगवान आत्मा यदि अनंत संसार की धारा नहीं बनेगी तो इस संसार में तुम रोकेगा कौन। देखो एक छोटी सी बात कह के इस विषय को पूरा करते हैं। जितना अपन संयोग में कर्मों का उपभोग करते हैं उतनी कर्मों की निजरा हो जाती, क्योंकि जीव कर्मों को भोगता है तो पूर्ववत कर्म 6 होते हैं, लेकिन मैं भोगता हूँ ऐसी मान्यता से जितने निजरित होते हैं उससे अधिक उसका आश्रय हो जाता है। जितना व्यय करता है उससे ज़्यादा कमा लेता है। इसलिए जीव का अनंत संसार कभी खत्म नहीं होता भाई। तो करना क्या है, मैं कर्म को भोगता ही नहीं हूँ, कर्म को भोगने की शक्ति मुझ में है ही नहीं, मैं जीव आत्मा चैतन्य स्वरूप ही हूँ। यदि ऐसा जीव को बोध हो जाए, कर्म से भिन्न मैं चेतना हूँ, इसी भेद ज्ञान की शक्ति जागृत हो जाए, तो क्या होगा भैया, पूर्ववत कर्म तो आके, क्योंकि भेद ज्ञान करेगा तत्व निर्णय करेगा, तो पूर्ववत कर्म उदय में आएंगे और उदय में आके 6 हो जाएंगे, और तत्व निर्णय भेद ज्ञान शक्ति से अंतर्मुख होगा तो और तीव्रता से कर्म के उदय आएंगे और तीव्रता से 6 होंगे। वही क्या होगा, कर्म के उदय तीव्रता से आएंगे और तीव्रतम गति से आएंगे, तो जितनी तीव्रता से आएंगे उतने ज़्यादा कर्म खिपेंगे, और जितने ज़्यादा कर्म खिपेंगे उतना जीव कर्मों से हल्का होके क्या होगा भैया, इस संसार चक्रवर्त से छूटता जाए, कर्म भार से हल्का होगा। और कर्म भार से हल्का होने का नाम ही है ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शासन। जो चेतना, जो आत्मा कर्म भार से हल्की हो जाती है, वो चेतना, वो आत्मा कर्म भार से हल्की होके ऊपर की ओर उठती, ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर उठती। और जो चेतना अपने सहज ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर उठती है, वो चेतना शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने परम वीतराग भाव में अपने में झलकती हुई, अपनी ज्ञान चेतना में झलकती हुई, वो आनंद स्वरूप जानने में आती हुई। और जो चेतना ऊपर की ओर नहीं उठती, वो संसार में परिभ्रमण करती है। तो भैया अपनी ये गाथा लगभग जितना अपन समझ सकते थे या जितना हम समझा सकते थे उतनी अपन ने समझी, समझने का अभ्यास किया। अब चलते हैं कार्य का नंबर 11 की ओर। गुरुदेव की अमृत वाणी में जो अमर होने की विधि बताई, अमर होने की मतलब अब हम अमर हुए, अब नहीं मरेंगे, है ना। ये अमरता का वरदान मिला कि नहीं मिला। तारण तरण देव के अमृत वचनों में जन्म मरण को नाश करने की विधि बताई है। तो उस जन्म मरण को नाश करने की जो विधि बताई है, अपन उस विधि को समझे और अपने कल्याण का मार्ग बनाया भाई। जी आखिरी के शब्द दोहराए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो अपन उस विधि को समझे और कल्याण का मार्ग बनाया भैया। कल्याण का मार्ग बनाया मतलब स्वभाव की स्वीकारता करें जल्दी से, झटपट। यदि गाथा में थोड़े से शब्द दोहराए, आखिरी के लास्ट के थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आखिरी के 2 शब्द गायब हो रहा है स्क्रीन पे। आरजू दीदी
हाँ अब आए, चलिए ठीक है दीदी, ये सही है साइज, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब अगली गाथा देखो भैया, अवल एक शब्द दिख रहा है आपको, अवलम, और इस अवलम शब्द का अर्थ है अवलवली। पहले अपन इस शब्द की थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि इस शब्द के चर्चा करने के बाद बाकी पूरी गाथा बहुत सरल हो जाएगी। नंत अवलम क्या है भैया? आत्मा अवल है। क्यों अवल है भैया? आत्मा अवल है मतलब कायर है क्या? आत्मा नपुंसक है क्या? आत्मा अवल है मतलब क्या? आत्मा पर भाव के लिए, पर क्रिया के लिए, पर परिणमन के लिए, संसार की यात्रा के लिए आत्मा अवल है भैया। देखो अपन अवल बलि पढ़ते हैं, अपन अवल बलि, अवल जी अवल बलि जो पढ़ते हैं मंदिर विधि में, वो यही बताता है कि मैं इतना बलवान हूँ कि मैं अपने स्वरूप में सारी अनंत काल के लिए स्थित हो सकता हूँ, और इतना अबल हूँ कि मैं कोई अन्य विभाव भाव कर ही नहीं सकता। बस इतनी सी बात है कि आत्मा इतना अबल है कि ये पर पर्याय का परिणमन कर ही नहीं सकता, ये जन्म मरण कर ही नहीं सकता, ये भोजन पानी कर ही नहीं सकता, ये शरीर संयोगों के साथ परिणमित हो ही नहीं सकता, इतना अबल है। मतलब एक पुद्गल परमाणु को भी हिलाने की ताकत इस आत्मा में नहीं है भाई। एक हल्का सा पुद्गल परमाणु भी एक द्रव का, किसी अन्य द्रव का एक छोटा सा परिणमन भी ये आत्मा नहीं कर सकता भाई, इतना अबल है। इस अबलता से क्या सिद्ध होता है कि पर के लिए इतना अबल है कि कुछ नहीं कर सकता, कर्तव्य की मान्यता टूटती है, और स्वयं में इतना बलवान है, ज्ञान अनंत, कि अनंत ज्ञान में अपनी अनंत चतुष्ट शक्ति का धारी है, तीनों लोगों को जानता है, तीनों लोगों को देखता है, तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, तीनों लोग जिसकी एक समय की ज्ञान कला में, केवल ज्ञान कला में, जहाँ तीनों लोग युगपद झलकते हैं भैया, केवल ज्ञान दर्शन युगपद होते हैं, और तीनों लोग एक समय में बिल्कुल पूरा जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम एक समय में झलकता है भैया। इतना बलवान इतना है कि भैया चारों लोक को प्रकाशित कर रहा है। एक तरफ अवल कह रहा है पर के लिए, और एक तरफ बलि नंद चतुष्टय कह रहा है, ज्ञान अनंत ज्ञान की शक्ति का धारी कह रहा है। देखो भगवान जी तारण स्वामी आकर्तत्व की सिद्धि कर रहा है, आकर्ता भाव की सिद्धि कर रहा है, अभोक्ता भाव की सिद्धि कर रहा है, अपने चतुष्टय के बल को जगा रहे हैं, और पर्याय भाव संसार में जो इंद्रियों का बल है उसको कह रहा है असत्य, अचेत, जड़ है, अपनी शाश्वत चेतना को ऊपर उठा रहा है, अपनी ज्ञान में वीतराग अपनी शाश्वत चेतना को ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर अपनी अंतर शक्ति की ओर उछाल रहा है। क्यों? क्योंकि नंद चतुष्टय अनंत ज्ञान में कह रहा है ना, और पर भाव को पर्याय भाव को कह रहा है अवल, कहना कोई काम ही नहीं है, वहाँ मेरा कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। यदि कोई कहे कि भाई संसार क्षय कर दो, तो कहले हमारा हस्तक्षेप ही नहीं है। कोई कहे कर्म क्षय कर दो, कहने वो भी हमारा हस्तक्षेप नहीं है। कहले कर्म मान लो, वो भी हमारा हस्तक्षेप नहीं है। कोई कहे खा लो, पी लो, सो लो, बैठ लो, उठ लो, कहले हमारा हस्तक्षेप नहीं है। तो ये हमारा हस्तक्षेप नहीं है तो कहले पुद्गल का परिणाम है। ऐसे होता भाई ज्ञायक भाव प्रकट, ऐसे वस्तु के स्वभाव को इस प्रकार से स्वीकार करने से होता है अपना काम। क्या काम होता है कि पर के लिए बिल्कुल एकदम से कह दिया कि पर के लिए इस आत्मा में तनिक भी शक्ति नहीं है, पर के लिए थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, कि पर के लिए एक रंच मात्र की शक्ति नहीं है, और स्वयं के लिए अनंत ज्ञान में, स्वयं के लिए कितना है अनंत ज्ञान में। तो क्या करें, कह रहे हैं आप तारा सुनो, अनमोयम तम नंत, तो सॉरी अनमोयम तम ज्ञान नंद अवलम। अरे भगवान आत्मा, तो अवल वली अपने ज्ञान स्वभाव की, जो अनंत ज्ञान स्वभाव है, उस अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अर्थात अपने अनंत ज्ञान स्वभाव में इसको स्वीकार करके इसके आश्रय ठहराओ भाई। अनंत ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, जो कैसा है, अवल है, अर्थात कर्ता धर्ता भोक्ता
मरता संसार में एकत अपनत करतत बुद्धि रखने वाले जीव, इस करतत अपनत एकत बुद्धि को अलग करो। और मेरा स्वभाव अवल करता नहीं है, भोगता नहीं है, संसार भाव से कुछ करने वाला नहीं है और अपने में स्वयं अनंत ज्ञान में है। तम अनमोयम, तुम ऐसे अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अर्थात ऐसे अनंत ज्ञान स्वभाव के आश्रय टिके रहो। कर्तत भाव के आश्रय मत टिके रहो। कर्तत भाव के आश्रय टिकोगे तो निगोज जाओगे जीवात्मा। तारण स्वामी किसके आश्रय टिके रहे? कर्तत्व भाव के आश्रय टिके रहोगे तो दुर्गतियों में जाओगे। कर्ता भुक्ता भाव में लगे रहोगे तो अनंत संसार पंच परावर्तन की यात्रा करोगे। तो तारण स्वामी क्या करे? कहना अनुमोदना करो। काहे की अनुमोदना करो? अपने अनंत बलवान, अपना अनंत चतुष्टय में, अनंत ज्ञान में तख्त अपने सामने है। अनुमोयम, इसका आश्रय प्रकट करो तो क्या होगा? विषयस विलियम स्वयं, तो ये इंद्रिय विषय सारे के सारे स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। देखो भैया, जब अवल मानोगे अपने आप को, अवल अर्थात पर्स का कर्ता भुक्ता नहीं मानोगे और ऐसे अपने स्वभाव को स्वीकार करके कि मैं अनंत ज्ञान में हूँ, अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो क्या होगा भैया? अपने अनंत ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव के आश्रय से विषयस विलियम स्वयं, क्या होगा? इंद्रिय विषयों का जो भोग कर रहे हो ना, दिन रात अनाधुन पाप विषय कसाय भोगों में लगे हो, विषयस विलियम स्वयं, ये इंद्रिय विषय स्वयं ही विला जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। स्वयं लिख दिया आखिरी में, स्वयं। जब अपने अवलवली स्वभाव को जान के अनंत ज्ञान स्वभाव के आश्रय रहोगे तब क्या होगा? विषयस, जो पंच इंद्रिय के विषय है ना, मन के जो विषय है ना, विलियम, वो स्वयं विलायमान होंगे, मतलब दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, स्वयं अपने आप ही विला जाएंगे। और आत्मा अपने अनंत ज्ञान स्वभाव के आश्रय, अपने अवलवली स्वभाव के आनंद में सहज मदमस्त हो जाएगा भाई। सहज आत्म आनंद का प्याला झलक जाएगा और आत्म आनंद की रमणता सहज अंतर स्वभाव में, सहज सहज बिल्कुल सरल भाव से ऐसे लगेगा, देखो देखो देखो, यही तो आनंद है, यही तो परमानंद है, यही तो चिदानंद है, यही तो सहजानंद है, यही तो सब कुछ है। ये आत्मा के आनंद के अलावा और है क्या? देखो भैया, आज कितनी कठिनाई लग रही। अच्छा, आज हम और आप यदि विचार करें कि इन पंच इंद्रियों के विषयों से हट जाएं तो कितनी कठिनाई अपने को। अरे भगवान जी, इतनी कठिनाई है कि कोई शक्कर छोड़ना चाहे तो शक्कर नहीं छोड़ पाता, क्या बोलता, मीठा छोड़ना पाए तो छोड़ना चाहे तो मीठा नहीं छोड़ पाते, खट्टा छोड़ना पाए तो चाहे तो खट्टा नहीं छोड़ पाते। जो व्यसनी है वो पांच इंद्रियों के भोगों में अपने व्यसन छोड़ना चाहे तो व्यसन नहीं छोड़ पाते। अपन इन इंद्रियों के कितने अधीन है? इंद्रिय विषयों के अधीन कितना है अपना मन? अज्ञान दशा में इस जीव का मन पंच इंद्रिय विषयों के इतने अधीन है कि आप अपने अंतर से कोई भी विषय छोड़ना चाहो पंच इंद्रिय का, कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है भैया। बहुत बहुत कठिन में भी कठिन लगता है। पंच इंद्रिय के विषयों को छोड़ना बहुत कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हम अपने अवलवली स्वभाव को नहीं जानते ना। क्या नहीं जानते? कि पंच इंद्रिय का भोग करने वाला आत्मा है ही नहीं, इसलिए बहुत कठिन लगता। और भैया इस कठिनाई से निकलना है भैया। पंच इंद्रिय के सारे भोग अपने आप मिला जाएं। क्या करें? अनंत ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। आत्मा अनंत बलवान है, पर के लिए बिल्कुल कोई काम का नहीं है, लेकिन अपने लिए अपना आत्मा परम सुख में, परम आनंद में, अनंत सुख का स्वामी, अनंत बलवान है। एक बार अपने में अपने इस वीतराग भाव की अनमोय क्या करना है भैया? अपने में अपने इस ज्ञायक भाव की अनुमोदना करना है। तो अपने में अपने इस ज्ञायक भाव की अनुमोदना करने से क्या मिलेगा? विषयस, जितने पाप विषय कसाय हैं, विलियम, ये सारे के सारे विलायमान होंगे, स्वयं अपने आप ही नष्ट होंगे। ऐसे कहते हैं तारण स्वामी श्री 24 थाना जी, जिन तारण तरण विरचितम, ये कह रहा है तारण स्वामी। अपनी शक्ति को जानोगे तो पर का कर्ता मैं नहीं हूं ऐसा बोध होगा, और जब पर का कर्ता नहीं हूं ऐसा बोध होगा तो अपने आप ही संसार इंद्रिय विषय पांच विषय कसाय, पांच इंद्रिय के विषय कसाय जिनमें अनुरक्ति थी, पता लग जाएगा भैया ये पांच इंद्रिय का विषय कसाय तो ये मेरे आत्मा के है ही नहीं। ये तो स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण में जो स्वाद और जो रस आ रहा है, इससे तो चेतना का संबंध ही नहीं। तो भैया किसका संबंध है इससे?
अरे कहने लगे ये तो पुद्गल के वर्ण है, पुद्गल का रस है, पुद्गल की गंध है, पुद्गल का स्पर्श है। तो मैं आत्मा तो अस्पर्शी है, मैं तो रस गंध वर्ण से अलग ध्रुव शुद्ध ज्ञान प्रकाश में आनंद में चेतना, मैं तो स्वयं इससे भिन्न हूँ। जैसे ये पता लगेगा तो क्या होगा, इंद्रिय विषय अपने आप पिला जाएंगे। पिला जाएंगे मतलब जो इंद्रिय विषयों में आसक्ति है, इंद्रिय विषयों का महत्व है, इंद्रिय विषयों में अपनापन है, इंद्रिय विषयों को अपना मान के इनमें पागलपन है, ये सारा अज्ञान पागलपन जड़ भाव अपने आप विलीमान हो जाएगा और ज्ञान प्रकाश में चेतना ध्रुव भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। कैसी महिमा भैया, बहुत अच्छी भैया, स्वीकार तो करो। देखो भैया हम पालकी जी छोड़ के बैठे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से बहुमान से कर लो, हम जल्दी छोड़ देंगे आज में से भी, कि तुम अपने अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, आश्रय लोगे, अपने वीतराग भाव में डर रहोगे तो इंद्रिय विषय अपने आप नष्ट हो जाएंगे, स्वयं क्षय को प्राप्त होंगे भाई। और सावधान, जम विषयम चरण सहा उपबंधम। ये देखो कहाँ जाना चाहते हो, जब जब इंद्रिय विषयों में चरण करते हो तो दुर्गति जाओगे ना भैया। तुम तो खुद बताओ भाई, खुद निश्चय करो। अनादि काल से ये जीव यदि पंच इंद्रिय विषय स्वभाव में रमण कर रहा है, 5 इंद्रिय विषयों में रमण कर रहा है, कर्म कसाय में उलझा हुआ है, पाप विषय कसाय की रुचि लगाया हुआ है, तो कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ इंद्रिय विषयों को अपनी दृष्टि में, राग देश आदि परिणामों को अपनी दृष्टि में सामने रखोगे, वहाँ वहाँ अनंत कर्मों के आश्रय और बंद होंगे। और जहाँ जहाँ अनंत कर्मों के आश्रय बंद होंगे, वहाँ वहाँ जीव अनंत काल तक इस अनंत संसार में अनंत दुखों को भोगेगा। अनंत के साथ अनंत 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 लगता जाएगा। अनंत अनंतानुबंधी कसाय है ना, मिथ्यात है ना, तो इस अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात की भासना के साथ जितने समय इंद्रिय विषयों में चरण करोगे, पर पर्याय पर भाव को, पर ज्ञेय को अपनी ज्ञान का विषय बनाओगे, तो क्या होगा? क्या होगा? दुर्गति प्राप्त होगी भैया। तो क्या करें भैया, गुरु महाराज क्या करें, है ना, सहा उपबंधम। अरे अपने वीतराग स्वभाव को प्रकट करो, और आचरण करना है तो अपने आत्म स्वभाव को अपना विषय बनाओ। काय का विषय बनाओ भैया? अरे अपने ज्ञायक तत्व को, अपनी जाननहार में ज्ञायक सत्ता हूँ, अपने ज्ञान का विषय, अपनी ध्रुव सत्ता, अपने वीतराग पद को बनाओ ना। अनमोय ज्ञान विलियम, जहाँ तुम अनुबोधना करोगे अपने अनंत चतुष्टय में ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की, देखा ना, जहाँ सम्यक ज्ञान का आश्रय प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान से अपने निर्विकल्प ध्रुव पद को जहाँ सहकारिता में लोगे, विलंब क्या होगा? ये सारा इंद्रिय विषय कसाय, पंच इंद्रिय रमणता अपने आप ही विलायमान हो जाएगी। देखो भैया एक बात बताओ, तारण स्वामी के वचनों पर विश्वास होता है कि नहीं होता? क्यों, कितनी सरल बात कह रहा है कि जहाँ आत्म स्वभाव की अनुमोदना करी, अर्थात जहाँ ज्ञान का आश्रय लिया, विलंब, वहाँ सब मिला जाएगा। क्या क्या मिला जाएगा? राग मिला जाएगा, देश मिला जाएगा, क्रोध आदि कसाय मिला जाएंगी, 5 पाप की रुचि मिला जाएगी, घातीय कर्म मिला जाएंगे, अघातीय कर्म मिला जाएंगे। कहने लगे जहाँ आत्म तत्व का आश्रय लोगे, वहाँ संसार, अज्ञान, माया सब मिलाएगी। अज्ञान, संसार, माया सबकी सब मिलाएगी। तो भैया ये अनंत अज्ञान, संसार, माया सारी की सारी मिलाएगी। कैसे? अनुमोद ज्ञान, अनुमोद ज्ञानम, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से। जम विषय चरणम, स्वभाव को विषय बना के अपने उत्पन्न स्वभाव, अपने स्वभाव को अनुभव में प्रकट कर लोगे तो कोई बात नहीं। और जम विषय चरण, और यदि इंद्रिय विषयों में आचरण करते रहोगे तो फिर दुर्गति तो निश्चित होगी भाई। चलिए बताओ क्या करना है? देखो भाई, तत्व का पक्का निर्णय करो। यदि स्वभाव को विषय बनाओगे तो आनंद 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 और निर्विघ्न और निरतिचार आनंद भैया। जहाँ जिस आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है, वो परम आनंद तुम्हारा, क्योंकि अपना ही स्वभाव है। ज्ञान की अनुबंधना करोगे तो इंद्रिय विषय कसाय का आनंद मिला जाएगा, विनंद जितना मिला जाएगा, दुख मिला जाएगा, आकुलता मिला जाएगी, चिंताएं मिला जाएंगी, कर्म कसाय मिला जाएंगी, रोज रोज की हाय हाय, रोज रोज की किटकिट, रोज रोज की किलकिल, रोज रोज की झंझट अपने आप खत्म हो जाएगी। रोज रोज काय की किलकिल है? शरीर की किलकिल है, संयोग की किलकिल है, राग भाव, देश भाव,
इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, घर का क्या हुआ, परिवार का क्या हुआ, कहना दिन रात की किलकिल मिट जाएगी। क्यों मिट जाएगी? ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से, अपने स्वभाव को अपने आचरण में प्रकट करने से ये रोज रोज की इंद्रिय विषयों की, शरीर की, पुत्र परिवार की सारी किलकिल खत्म हो जाएगी। और तुम आत्मा अपने स्वभाव के अनुभव को प्रकट कर लो। तान समय अब तो पुरुषार्थ बताओ क्या करें। ज्ञानम ज्ञान स्वयं सुरम च रमनम। तुम क्या हो फिर? अच्छा तुम ये बताओ, तुम शरीर हो या आत्मा? कि भैया आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना हो, देखना। जानते काहे से हो? कि ज्ञान से। तो तुम हो कौन? ज्ञानम स्वयं। तुम स्वयं ज्ञान में हो कि नहीं? कि भैया है तो स्वयं ज्ञान में, लेकिन आकुलता क्या हो रही है? हे आत्मा स्वयं ज्ञान में, ज्ञानम ज्ञान स्वयं। आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत अनंत ज्ञान में स्वभाव वाला ध्रुव केवल ज्ञान की शक्ति से प्रकाशित ये आत्मा तो है ज्ञान से ज्ञान में। मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मना प्रयोग केवल हो, सारे ज्ञान आत्म स्वभाव की शक्ति है, आत्म स्वभाव की सत्ता है, स्वयं का स्वरूप है। और आत्मा स्वयं इस ज्ञान इस ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रही है। आत्मा में ज्ञान की कोई कमी नहीं। आत्मा में ज्ञान की कोई कमी नहीं तो फिर संसार में क्यों भटक रही है? इतना ही तो कारण है कि ये जीव का ज्ञान उपयोग ना होके, कुज्ञान होके, अर्थात कुमति कुशो तो कुअब्धि रूप विपरीत ज्ञान होके, मिथ्या श्रद्धान के कारण से, मिथ्यात की मानता के कारण से ये ज्ञान ज्ञान में ना होके ये ज्ञान अज्ञान में परिणमन कर रहा है। इसके कारण संसार में जन्म मरण हो रहा। ये बताओ, ये बात स्वीकार कर पाएंगे अपन कि नहीं? क्या बात स्वीकार करवा रहा भैया कि आत्मा तो ज्ञान से ज्ञान में ज्ञानमयी परमात्मा है। आत्मा में ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है और अनंतानंत ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान में जरा सा भी अंतर नहीं है। वास्तव में आत्मा ज्ञान में अंतर नहीं है कि लेकिन एक क्षण के लिए आत्मज्ञान में अंतर नहीं। लेकिन ऐसा आत्मज्ञान होने के बाद भी मैं संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा हूं? अरे जीवात्मा, इतनी तो बात है कि तू मानने तैयार नहीं कि मैं ज्ञान में हूं। तो मैं क्या मानने तैयार हूं? मैं शरीर भाव वाला हूं, ये मानने तैयार हुआ। मैं राग करने वाला हूं, ये मानने तैयार हुआ। अच्छा, ऐसा मानने तैयार हो मैं इस रूपल पुद्गल परमाणुओं को परिणमन कराने वाला, ये मानने तैयार हो आप और हम। जब तक ये मानने तैयार हैं ये पुद्गल पिंड रूप जो थोड़ा ये शरीर दिख रहा है ना, ये ही मेरा है, जब तक आईने में अपने सूरत देख रहे हो तब तक भगवान आत्मा तब तक ज्ञान में मूर्त कहाँ से दिखाई देगी? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, वो कहाँ से झलके? देखो भैया, दो जगह एक साथ मान्यता थोड़ी ना हो सकती। एक समय में एक बार में एक ही मान्यता हो पाएगी ना। या तो शरीर अचेतन भाव को, इस पुद्गल रूप को अपना मान लो, या मिथ्या शब्दान हो पाएगा, और या इस पुद्गल रूपी पदार्थ के किसी भी परिणमन से, चाहे वो अपने शरीर संयोग का हो, चाहे वो पर के शरीर संयोग का हो, चाहे वो द्रव कर्म में हो, चाहे वो भाव कर्म में हो, चाहे नौ कर्म में हो, पुद्गल परमाणु के किसी भी परिणमन से मेरी चेतना का एक समय का संबंध नहीं है। या तो ये मान लो कि मैं ज्ञान रूपी ज्ञान पिंड आत्मा अपने ज्ञान पिंड में, पिंडस्थ ध्यान में, अर्थात आत्मा ज्ञान में ज्ञान पिंड है, मैं ज्ञान पिंड आत्मा अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हूं। या तो ये मान लो ज्ञान पिंड के ज्ञान रूप अपने आत्मा को स्वयं प्रकाश सूर्य समान प्रकाशित स्वीकार करके चार रमनम, इसी में रमण करो, इसी का आराधन करो, इसी का चिंतन करो, इसी का मनन करो, इसी की धुन लगाओ, इसी के गीत गाओ, इसी का आश्रय लो और इसी की मस्ती में मस्त हो जाओ। या तो ऐसा मान लो, और या आईने में दिखने वाली सूरत, आईने में तो छोड़ो, यदि वीडियो खोल के बैठो तो आपके मोबाइल की फ्रंट स्क्रीन पे आपकी सूरत दिखाई देगी भाई। तो मोबाइल में दिखने वाली सूरत को अपना मान लो। आईना देखेंगे जब देखेंगे, मोबाइल तो सामने रखा, यदि वीडियो खोल के बैठे हो तो आपकी जो कैमरे में सूरत झलक रही है, इस सूरत को अपना मान लो भाई। क्या विचार है? कौन सी है भैया? कहना कोई सी नहीं है। भगवान आत्मा
इसलिए भगवान जी अपनी सूरत को पहचानो, अपनी ज्ञान में मूर्त को पहचानो। और जीवात्मा जब तक अपनी ज्ञायक की सूरत को नहीं देखोगे, ज्ञान में मूर्त को नहीं देखोगे, तब तक क्या दिखता रहेगा भैया? संसार का जड़ भाव दिखता रहेगा, संसार का जड़ भाव। बहुत अद्भुत है तारण स्वामी। तारण स्वामी का उपदेश और तारण स्वामी के द्वारा लिखे ये ग्रंथ बहुत अभूतपूर्व है, सबकी पकड़ के बाहर है भैया। तो फिर किसकी पकड़ में आएंगे? किसी पात्र भवजीव की पकड़ में आएंगे। तो क्या विचार है भैया? क्या विचार बना अपना? कौन सी देखनी है? ज्ञान में झलकती हुई सूरत, ज्ञान में झलकती हुई आत्मा की मूरत, पिंडस्थ ध्यान में ज्ञान पिंड रूप अपने आत्मा को देखना चाहोगे? स्वयं सुरम, जो स्वयं सूर्य समान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानम ज्ञान, जो ज्ञान ही ज्ञान से अनंत ज्ञान स्वभाव, जो सम्यक ज्ञान के प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे प्रकाशमान स्वरूप को देख के चाहे रमनम, इसी का चिंतन मनन, इसी की रमणता, इसी की आराधना, इसी का बहुमान, इसी की भक्ति, इसी की मस्ती, और यही मेरा स्वभाव है, ऐसी स्वीकारता करना चाहोगे? यदि करना चाहते हैं अपन, तो बंधस विलियम स्वयं, तो सारे बंधन जितने भी हैं आज तक, काय के बंधन, अज्ञान बंधन, क्योंकि मैंने मान रखा है कि परिवार मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरे हैं, घर दुकान मकान मेरा है, इन संसार का सारा ये जितना पुद्गल परिणाम है ये मेरा है। जितने भी आज तक अज्ञानता के बंधन थे, वो सारे कर्म बंधन विलियम स्वयं, सारे बंधन बिला जाएंगे, सब अपने आप बिला जाए। क्योंकि बंधन मेरी मान्यता का था, बंधन मेरी कुबुद्धि का था, बंधन मेरे मिथ्या श्रद्धान का था, बंधन मेरी अजीब बुद्धि, जड़ बुद्धि का था। जहाँ ज्ञान ही ज्ञान से प्रकाशित अपने ध्रुव स्वभाव को स्वयं स्वीकार करोगे, इसमें रमण करोगे, इसको स्वीकार करोगे, तो आत्मा के संयोगी भाव में जितने कर्म के बंधन है जो दुर्बुद्धि के कारण थे, वो दुर्बुद्धि से अज्ञान के सारे बंधन आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान का प्रकाश होते ही तत्क्षण देखते ही देखते अज्ञान भाव के बंधन मिला जाएंगे और आत्मा स्वयं को शुद्ध मुक्त ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञायक स्वरूपी हूँ, ज्ञान भाव वाला हूँ, आनंद स्वरूप वाला हूँ, ये जीव अपने आप को अवंध महसूस करेगा। तारण स्वामी ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास दो गुरु महाराज को, सच्चा विश्वास दो, ऐसा अंतर आत्मा का विश्वास दो, इतना अंतर आत्मा का विश्वास दो कि वास्तव में मैं अपनी मिथ्या मान्यता से बंधा था, वास्तव में मैं अपनी कुबुद्धि से बंधा था। तो क्या सत्य है कि जीवात्मा जहाँ आत्मा आत्मज्ञान से प्रकाशित स्वयं को स्वयं में स्वयं जानता है, जहाँ आत्मा शुद्ध ज्ञान से प्रकाशित स्वयं को स्वयं अनुभव में प्रकट करता है, बंधस्य विलयम स्वयं, वहाँ कर्म के सारे बंधन स्वयं ही विलयमान हो जाते हैं। और जहाँ कर्म बंधन विलयमान होते हैं वहाँ संसार जड़ भाव अपने आप टूट जाता है। करो स्वीकार आत्मा को, बंधस विलियम स्वयं। यदि अज्ञान बंधन को तोड़ना हो तो तारण स्वामी जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, बोध करा रहे हैं। और यदि अज्ञान बंधन को बढ़ाना हो, अज्ञान बंधनों में बंधते चले जाना हो, अज्ञान बंधनों में ही अपने जीवन की नैया को डुबाना हो, तो जीवात्मा जो चाहे वो करो, मुक्ति मिलेगी नहीं। देखो अव्यावाद, देखो बहुत बड़ी बात कह रहा है तारण स्वामी। ऊपर कह दिया अज्ञान के बंधन मिला जाएंगे स्वयं, नीचे कह रहा है देखो जहां अज्ञान बंधन टूटेंगे वहां आत्मा सब कर्मों के बंधन से मुक्त होके अव्यवाद स्वभाव, बाधा रहित स्वभाव, कर्म चेतना से रहित आत्मा का स्वभाव अव्यवाद है, आवादत्व है, आवादत्व, कर्मों की बाधा से मुक्त। इतनी ताकत होनी चाहिए भैया। तारण स्वामी में इतनी ताकत थी, इतनी ज्ञान की ताकत थी, इतनी ज्ञान की शक्ति थी कि वो अपने ज्ञान की शक्ति से जड़ कर्मों की ओर एक क्षण के लिए देखते थे और जड़ कर्मों की सत्ता को उखाड़ के फेंक देते थे। उनमें, उनकी ज्ञान में इतनी दृढ़ता थी, उनके चारित्र में इतनी दृढ़ता थी। और श्रद्धान तो फौलाद छायक सम्यक दर्शन था ही।
तो आचार्य श्रीमद् जयंत तारण स्वामी को अव्यावाह, क्या बात है भैया, क्या कह रहा है? अरे अबाधत, कहले कोई बाधा नहीं है। क्यों भैया, क्यों बाधा नहीं है? अरे बाधा तो कुबुद्धि से होती है, दुर्बुद्धि से होती है। जड़ बुद्धि वाले कर्म से बनते हैं, आत्मज्ञानी सम्यक ज्ञानी साधक थोड़े कर्म से बनते। तो आत्मा कैसा है? सारी बाधाओं से रहित है भैया। तुम बाधाओं को देखते क्यों हो? तुम तो अनंत ज्ञान रमणम। अरे तारण तरण देव की जय करें। बंदे श्री तारण बहुत अच्छा अनिता दीदी, गुरुदेव की अमृत वाणी है ये। क्या कि तू एक बार अपने सर्व बाधाओं से रहित अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण करके तो देख। ऐसा लग रहा है तारण स्वामी कह रहे हैं, एक बार चक्के तो देख आत्मा का आनंद, फिर तुझे पता लगेगा क्या कह रहा हूँ। तू अभी सुन रहा है कि भैया वो मुक्त है, सिद्ध है, शुद्ध है, परभाव से अप्रभावी है, कर्म बंधन से अप्रभावी है, दुनियादारी की जड़ भावना से अप्रभावी है, अचेतन भावना से अप्रभावी है, दुनियादारी के बंधन से अप्रभावी है। तू सुन रहा है, अभी सुन रहा है, सुन सुन के सुनता जा रहा है, सुन सुन के सुनता जा रहा है। एक बार जीवात्मा तू एक बार क्या कर, जैसे कहते हैं ना, एक बार शकड़ खा के तो देख कितनी मीठी है, एक बार गन्ना खा के तो देख कैसा मीठा, एक बार गुड़, एक बार मिश्री की डिल्ली मुंह में रख के तो देख मिठास किसे कहते हैं, सब पता लगेगा। ऐसे तारण स्वामी कह रहा है। अब वाह वाह क्या कह रहा है कि ये आत्मा कैसा भैया, सर्व बाधाओं से बिल्कुल रहित है। भैया बाधाओं से रहित है तो फिर कैसा है? अनंत ज्ञान रवना। अरे बाधाओं से तो रहित है लेकिन अनंत ज्ञान में है, इसमें रमण करो। आत्मज्ञान में रमण करने में, अनंत ज्ञान में रमण करने में कोई बाधा ही नहीं है। ये बाधा है ना, अज्ञान की बाधा है। कहने अज्ञान का जो बंध था, कहना वो तो ऊपर ही मिला है, हम बंधस विलियम स्वयं। कहना बाधा है ना भैया, इंद्रिय विषयों की बाधा है। कहना वो सबसे पहले मिला आए थे, कहना विषयस विलियम स्वयं। कि अज्ञान की बाधा को भी नाश करके आए थे, इंद्रिय विषयों की बाधा को भी नाश करके आए थे, पर भाव में चरण करने की मानता अवलवली, पर को परिणमन कराने की मान्यता को भी ऊपर ही छे करके आए थे। कि नीचे आते आते, चौथे नंबर के पद पे आते आते सारी बाधाएं खत्म हो गई हैं, सारे भय मिट गए हैं, और क्या रह गया है? एकमात्र अनंत ज्ञान की रमणता रह गई है। अब बताओ तारण स्वामी से और क्या चाहते हो? चरणम स्वयं शाश्वतम। तारण स्वामी से और क्या चाहते हो? मेरा पद शाश्वत अविनाशी, स्वयं अपने भाव में विलसने वाला है, स्वयं चरण, इसमें स्वयं चरणन करो। और क्या चाहते हो तारण स्वामी से? साक्षात तुम्हें परमात्मा बता दिया, साक्षात दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड पंचार्थ से पंच पदवियों से युक्त परम पद का स्वामी तुम्हें बता दिया। और क्या चाहते हो तारण स्वामी से? और बताओ, और कुछ चाहिए तो बताओ। धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, विषय चाहिए, वासनाएं चाहिए, क्या चाहिए जल्दी बताओ। देखो भैया सबका अपनी अपनी रुचि है, और ऐसा लगता है कि तारण स्वामी की बात जो है निश्चय की है, और परम शुद्ध निश्चय की और निखालिस बात है भैया। इस बात को सुनने के लिए बहुत गहरी रुचि चाहिए पड़ेगी। और ये शुरू की जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं में तो बिल्कुल एकदम झनन, एकदम शुद्ध तत्व की बात है भैया। आगे भी अध्यात्म की पूरी चर्चा है, लेकिन शुरू की जो 11 या 14 गाथा है ना, जितनी ये 4 लाइन वाली, ये 4 पद वाली जो गाथाएं हैं, ये एकदम शुद्ध निश्चय की गाथाएं हैं। नीचे डांट भी मिलेगी, फटकारी मिलेगी। अपन आगे थोड़ा करणानी योग का विषय भी लेंगे, यहाँ वहाँ की चर्चा भी लेंगे भैया, समझेंगे, समझाएंगे, बुद्धि का विलास भी करेंगे। लेकिन 11 नंबर की कारिका में चरणम स्वयं शाश्वतम, क्या करना है? स्वयं में आचरण करना है जीवात्मा, बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से, और बहुत गहरे निश्चय के साथ, अदम साहस के साथ। जिस साहस को कोई तोड़ ना पाए, जिस साहस को कोई बिटा ना पाए, ऐसे गहरे साहस के साथ, ऐसे गहरे विश्वास के साथ अपने को क्या करना भैया? स्वयं के शाश्वत स्वरूप में चरण करना है, जो अनंत ज्ञान में है और समस्त बाधाओं से रहित है। इस स्वभाव में
आचरण करना है स्वयं। अब कैसे होगा, कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा, कहाँ से लाऊंगा, ये सारे प्रश्न यदि आपके अंदर में हो तो बताओ, समाधान तारण स्वामी देंगे। ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से लाएंगे, कैसे प्रकट होगा। गुरुदेव तो कह रहे हैं कि है अनंत ज्ञान में स्वभाव है, अवलवली है, इसकी अनुमोदना करो, इसका आश्रय लो। भैया अपन मानेंगे तो काम बनेगा, और अपन भैया एक कान से सुनेंगे और दूसरा, एक कान इनपुट के लिए और दूसरा कान आउटपुट के लिए, एक से सुनो और दूसरे से, एक से इन दूसरे से आउट, बस काम खत्म। रोज अपन एक ही बात करते हैं, आपसे भी हम एक ही बात कहते हैं और अपने आप को भी एक ही बात समझाने का प्रयास करते हैं, क्या कि इन गाथाओं को सुन के कम से कम अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत तो ले आओ। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, ए भव्यात्मा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते जो भी कार्य कर रहे हो, उन सब कार्यों में अपने आत्मा की सूरत तो रख लो रे पागल जीव आत्मा, आत्मा की सूरत तो रख लो। ऐसी आत्मा की महिमा सुनने के बाद तो अपने चैतन्य तत्व को भूलने का भाव भी ना आए, आत्मा के विस्मरण करने की परिणति ना आए एक समय के लिए भी। और यदि भगवान जी ऐसी आत्मा की अलौकिक शुद्ध महिमा, ऐसे गायक रसिका, ऐसे ज्ञान आत्मा की रसिका रसपान करने के बाद भी यदि मुझे अज्ञान भाव में रति करने की भावना बनी रहे, ऐसी गायक रसिका बोध करने के बाद भी, ऐसे ज्ञान रसिक होने के बाद भी, आत्मा का अतीन्द्रिय रसपान करने के बाद भी यदि मैं संसार अचेत भाव में, जड़ भाव में मरूं, तो भगवान आत्मा मेरी दुर्गति होना निश्चित है, मेरी दुर्गति होना। और यदि मैं ऐसे चैतन्य ज्ञान भाव में रत होके, अपनी ज्ञान रसी में रत होके यदि अपने आत्म आनंद में डूबूं, अपने ज्ञान आनंद में डर रहूं, अपने ज्ञान स्वभाव की मान्यता में रत हो जाऊं, तो भगवान आत्मा यही अमृत में निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। भगवान जी हम आपको 3 मिनट में छोड़ना है, करेक्ट। वैसे भी व्यस्तता का टाइम है, सभी व्यस्त है। बिल्कुल अंतिम बात, लास्ट, आत्मा अव्ययवाद है, इस बात को स्वीकार करना। मानता में फल ले लो भगवान जी, यदि मैं अपने अनंत ज्ञान में रमण करना चाहूँ, स्वयं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रगटाऊं, शाश्वत पद में यदि मैं स्वयं रमना चाहूँ, तो यदि मेरी रुचि हो स्वयं की, तो मुझे इस संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, यदि मेरी स्वयं की रुचि हो तो। और भैया, और यदि मेरी स्वयं की रुचि ना हो और मैं कर्मों का रोना रोता रहूं, कर्म संयोग दशा का रोना रोता रहूं और पुद्गल अचेतन भाव में रत होने की मेरी बुद्धि बनी रहे, जड़ भाव में, संसार भाव में, यदि पुद्गल जड़ संसार भाव में एकत्र होने की ही मेरी बुद्धि बनी रहे, तो इस जगत की कोई भी शक्ति मुझे इस ज्ञान अमृत का रसपान नहीं करा सकती। कोई भी ताकत, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे आत्म अनुभव में नहीं डुबा सकती। अंतिम बात है, लास्ट, चला चली की वेला है। इसलिए भैया अपन क्या करें, अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करें। इस अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से इंद्रिय विषयों में रमण करना स्वयं में मिला जाए। जहाँ जहाँ इंद्रिय विषय दिखाई दें, जहाँ जहाँ इंद्रिय विषय में आचरण दिखाई दें, वहाँ वहाँ स्वभाव को उत्पन्न करें, अपने ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करें और ज्ञान स्वभाव का आश्रय लें, तो विलंब वहाँ वहाँ इंद्रिय विषयों के जितने विषय हैं वह सारे विषय भी विला जाएंगे। जहाँ जहाँ अज्ञानता दिखाई दे, कर्मों के बंधन दिखाई दे, वहाँ वहाँ अपन बार बार ज्ञानम ज्ञान स्वयं सुरम च रमनम, वहाँ अपन बार बार मेरा ज्ञायक स्वभाव स्वयं ज्ञान सूर्य में प्रकाशित हो रहा है, सम्यक ज्ञान की शक्ति से सुशोभित है। ऐसे सम्यक ज्ञान की रमणता को प्रकट करें तो क्या होगा, अज्ञान के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। इसलिए सभी बाधाओं से रहित अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण करो, इसी में स्वयं आचरण करो। यही शाश्वत अपनी दृढ़ सत्ता है जो कभी मिटने वाली नहीं है, स्वयं से स्वयं प्रकाशमान है। भैया कैसे प्रकाशमान स्वभाव को स्वीकार करेंगे,
तो संसार भाव ऐसा नष्ट हो मैं जाएगा। चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा रमणता हर समय होना चाहिए अपने ज्ञान स्वभाव में, तो जैसे एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो कभी ये नहीं भूलती कि मैं इसकी पत्नी हूँ, वो तो एक बार जब दृढ़ता मिल जाएगी तो वो ऐसा स्वयं सोचती है और रहता है अंदर, परंतु जो हर समय उस चीज की याद बनी रहे वो कैसे होगा? वो तो अंदर दृढ़ता तो आ गई, सिद्धांत तो आ गया, और बाहर में क्यों फिर विभाव रूप में हो जाता है, वो क्यों उसमें बह जाता है? आप ये कह रहे हो कि अंतर में दृढ़ता आ गई, मतलब जीव का अभिप्राय तो मोक्ष मार्ग का हो गया, उसने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं भगवान आत्मा ही हूँ, तो श्रद्धांत तो हो गया है। और अपन यदि अपने छायक सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन हम अपनी बुद्धि के स्तर पे देखें तो हमारी मान्यता बिल्कुल अटल है भैया, कि हम ये मान के बैठ चुके हैं कि वह वीतराग स्वभाव ही मेरा है। अब आपने ये पूछा है कि आप कह रहे हो कि अब जिसकी मान्यता हो गई वो वीतराग स्वभाव मेरा, अब वो उस लक्ष्य को तो कभी नहीं भूलेगा, अर्थात उसके अभिप्राय में तो ये बात बैठ गई, श्रद्धा में तो बैठ गई कि ये वीतराग स्वभाव मेरा है, लेकिन अभी वो ज्ञान के अंकुरण में नहीं आई, अर्थात ज्ञान श्रद्धान ज्ञान युगपत होते हैं, अब ये बात नहीं कर रहे हैं, युगपत श्रद्धान ज्ञान होते हैं, लेकिन देखो अब बहुत अच्छी बात, श्रद्धान ज्ञान युगपत होते हैं, ऐसा नहीं होता कि श्रद्धान पहले हो और ज्ञान बाद में हो। देखो आप क्या कह रहे हैं, अभी ये मान्यता तो हो गई, एक मिनट रुक जाओ, ये मान्यता तो हो गई कि मैं त्रिकाली ध्रुवात्मा हूँ, लेकिन देखो 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 सावधान, अभी जो ज्ञान उपयोग है वो इंद्रिय विषयों में और बाहर के संस्कारों में इतना चकरा रहा है, इतना तेज चकरा रहा है कि उन इंद्रिय विषयों में चकराने के कारण से क्या हो रहा है भैया, कि जो अपनी मान्यता है, जो अपना श्रद्धान है, वो ही अपने ज्ञान में उभर के नहीं आ रहा। श्रद्धान अपन कह रहे हैं दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, यदि अपनी श्रद्धान दृढ़ और मजबूत होता, अपना श्रद्धान यदि एकदम अकंप होता, तो वो ज्ञान में उभर के आना चाहिए, ज्ञान में उभर के आना चाहिए, मतलब वो ज्ञान की धारा में आना चाहिए, ज्ञान की अवरल धारा में आना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश में आना चाहिए। अभी वो श्रद्धान ज्ञान के प्रकाश में नहीं आ रहा। कब आता है? तत्व चर्चा सुनते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वस्तु स्वभाव का निर्णय करते हैं, बुद्धिपूर्वक चिंतन मनन का अभ्यास करते हैं, तब तो वो श्रद्धा प्रकाश में आता। वो श्रद्धान ज्ञान के प्रकाश में कब आता है? जब अपन बाहर में उद्यम करते हैं भैया। क्या हुआ?